हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करती हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज 18 में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल की जो 24वां एडिशन है दिशा 2020 बुक का, उसके फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसमें नए संभाग व जिले व स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन आज का, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो ये आप 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। व्याख्या दी हुई है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ। मुख्यमंत्री राजशास्त्रीय कार्यकाल में उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर बनाए गए, जिनमें जिलों की संख्या कुल 25 थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति गठन। 21 मार्च 1922 को अंतिम रिपोर्ट। 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभागों बांसवाड़ा, पाली, सीकर एवं 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई। 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनर्निर्धारण 3 संभाग और 9 जिले समाप्त किया, जिनकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। अब राजस्थान में कुल 7 संभाग और 41 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं हो रही थी। तो 1962 से 1987 ईस्वी में राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। सन 1987 में। ये राजस्थान का न्यू मैप है, जिसमें 7 संभाग व 41 जिले हैं। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है। डूंगरपुर। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। सन 1987 में बना था। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। जोधपुर संभाग, जिसमें जैसलमेर व और जिले भी आते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग तथा भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्वर्ती संभाग अजमेर संभाग है, जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। भरतपुर संभाग 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये जिलेवार संभाग और उनके जिले दिए गए हैं। आपके जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बरूड, दौसा, खेड़तल, चिजारा, अलवर। अजमेर में 6 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन व भीलवाड़ा। जोधपुर में 8 जिले आते हैं। जोधपुर, पाली, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर व सिरोही। भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व डीग। उदयपुर में 7 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूंबा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बीकानेर में 4 जिले आते हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। उसके बाद आता है आपका कोटा संभाग, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 4 जिले आते हैं। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना, किस संभाग में है। उदयपुर में। सवाई माधोपुर किस संभाग में है। सवाई माधोपुर आपके भरतपुर संभाग में है। संभाग व जिलों का संयुग्म। अलवर जिला किस संभाग में। अलवर जिला आपके जयपुर संभाग में है। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमश है ये 7। ये गलत है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन अगर ये आएगा तो इसमें 7 व 33 राइट होगा। अगर 7 व 41 आएगा तो वह राइट होगा। ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। परीक्षा काल के समय राजस्थान में 7 संभाग 33 जिले थे। वर्तमान में 7 संभाग एवं 41 जिले हैं। दिया हुआ है ये। 33वां जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया। धौलपुर। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ।
12 जुलाई 1994। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया? सन 1991। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? 2008 में। दौसा जिले का गठन कब हुआ? दौसा जिले का गठन सन 1991 में हुआ था। करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 में हुआ था। 27 जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? ये केवल भरतपुर का भाग था। राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर, प्राचीन नाम धवलगिरी जिला, वर्ष 1920 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया था। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो इसके ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ होगा। प्रतापगढ़ जिला उदयपुर के दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी, हरनौत एवं प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से पीपलकूट को मिलाकर बनाया गया। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो ये राजसमंद जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है। राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उपसमिति के नाम निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो जोगाराम पटेल इसमें नहीं है। 12 जून 2024 को नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडल उपसमिति संयोजक मदन दिलावर, पूर्व में प्रेमचंद बेरवा थे। सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। राजस्थान में नए जिले बनाने में गठित मुख्य समिति एक दृष्टि में है। GS संधू कमेटी 2011 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। परमेश चंद्र कमेटी 2013 से 2018 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। रामलुबाया कमेटी मार्च 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। ललित के पवार समिति 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे। इसके बाद दूसरा चैप्टर है इसका क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। जो ये पहला था राजस्थान के संभागों एवं जिलों से था। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी पश्चिमी भाग है। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से प्रत्येक उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर दृष्टि से पूरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान आकार में कैसा है? राजस्थान आकार में पतंगाकार है, पतंग के समान। राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज का या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोटी एच हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया तथा जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर का गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है या इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम 3,42,239 वर्ग किलोमीटर 1,32,140 वर्ग मील है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र आपका 7,713 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। देश के क्षेत्र का प्रतिशत भाग राज्य में 10.41%, 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे व पोलैंड।
राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड एवं जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः 826 और 869 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर मध्य गांव घोषित किया गया, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापालोई नागौर को ही मानती है। गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर में। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर जिले की। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? हनुमानगढ़ की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? जैसलमेर की है। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर, मालासर, रायचंदवाला गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? गंगानगर। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट गंगानगर एवं सबसे दूर शहर बीकानेर है। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? आपके बाड़मेर होगा। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा 16 किलोमीटर से लगती है। निम्न में से राजस्थान की जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, जो कि झालावाड़ है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो पंजाब है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर एवं न्यूनतम हनुमानगढ़ पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह हैं गंगानगर है। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब अंतर्राज्यीय दोनों से मिलती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है बाड़मेर है। बाड़मेर, किरातकूप, शिवकूप एवं मेलोपहत बाड़मेर के प्राचीन नाम ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। निम्न में से राजस्थान किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली। परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ और जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमा लगती है, जो अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, मध्य प्रदेश। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किस भी राज्य और अन्य देश से नहीं लगती है। ये हैं जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर। परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 हो गई है, जो राज्य अथवा अन्य देशों की सीमा नहीं बनाते हैं। नागौर, डिडवाना, कुचामन,
बालोतरा जोधपुर ब्यावर, अजमेर जयपुर पाली, राजसमंद टोंक दौसा, सलम्बर बूंदी है। अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या 28 है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य और अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? जोधपुर। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो ये बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर है। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? बूंदी। निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती है? दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? कोटा व अजमेर दोनों इनकी सीमा साझा नहीं करते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा है? वह धौलपुर है। राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, डीग की उत्तर प्रदेश हरियाणा से, धौलपुर की उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर तथा विस्तार कोणागांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार से पश्चिम में कटरा गांव, सम जैसलमेर से पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर तक है। निम्नलिखित से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से। 12 जिले की सीमा कोटा एवं झालावाड़ जिले से लगती है, जो कि हाड़ौती में ही है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर से। धौलपुर की सीमा लगती है भरतपुर एवं करौली से। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, चिखली गांव और बांसवाड़ा, कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्तर सर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान किस भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, कर्क रेखा है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला कौन सा है? वह श्रीगंगानगर है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर में तिरछी पड़ती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के जिले में लंबवत चमकता है, बांसवाड़ा में। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा और सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? धौलपुर जिले में। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? गुजरात के साथ। उदयपुर संभाग की मांडवा क्षेत्र के जाजर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्य में पुनर्गठन के समय से ही है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह चित्तौड़गढ़ का है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 47 तथा 7 डिग्री 9। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 45 व 30 डिग्री 6 एवं पूर्वी देशांतर 73 डिग्री 50 75 डिग्री 28 है। राजस्थान के किन 2 जिलों मुख्यालय का अक्षांश मान समान है? पाली, बाड़मेर। कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? 75 डिग्री 77 डिग्री देशांतर पूर्व। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। राजस्थान के निम्नलिखित से क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और जैसलमेर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर है। भारतीय मानक समय 6:15 साइबर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 पूर्वी देशांश पर स्थित है। वह स्थानीय मान समय क्या होगा?
5:42 व 40 सेकंड शाम को होंगे। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। राजस्थान की राज्य सीमा और 5 राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश व पंजाब है। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? गुजरात। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित से कौन सा जिला राजस्थान, मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो यह आपका उदयपुर है। निम्नलिखित से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? डूंगरपुर, भरतपुर। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? भरतपुर व धौलपुर। निम्नलिखित में जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा है? प्रतापगढ़। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उदयपुर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? प्रतापगढ़। तो ये थी दोस्तों अपने राजस्थान के भूगोल के टॉप ऊपरी 2 टॉपिकों की PYQ सीरीज, जो इनमें से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आगे भी ऐसे ही और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान GK Quiz 18 में। तो आज हम बात करने वाले हैं BSTC 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड व राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कला संस्कृति के प्रश्नों के बारे में जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये दिशा 2020 की बुक है जिसका 24वां एडिशन है। उसके कला संस्कृति वाले सेकंड जो इसका टॉपिक है राजस्थान के मंदिर, उन मंदिरों के बारे में आज अपन इस क्लास में बात करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप भी हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बुक में नए जिलों के अनुसार व्याख्या सहित क्वेश्चन दिए हुए हैं। 24वां एडिशन है। 1992 से 2025 तक के सभी प्रश्नों का समावेश इसमें दिया गया है। आप ये बुक मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं। लगभग 170-180 रुपये के समथिंग बुक आती है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मंदिर है टॉपिक। पहला क्वेश्चन अपना, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो ये हुआ गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। गुर्जर प्रतिहार महामारुकालीन 8वीं 11वीं शती। मारू गुर्जर सोलंकी चालुक्य 11वीं 13वीं शती। भूमिज शैली हवेली शैली 16वीं 17वीं सदी में हुई थी। पहली है गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। मंदिर स्थापत्य को महामारू शैली कहा गया है, जिसमें विकसित नागर शैली के बड़े बड़े मंदिर बने। इनमें अलंकृत जागती पर अवस्थित अलंकरण, गर्भगृह, अंतराल, मुक्त चतुष्का निर्धार, पंचायतन शैली का प्रयोग, पंचरत्न आदि विशेषताएं हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। ओसिया का महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर एवं सूर्य मंदिर जोधपुर में है। कालिका माता एवं कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। आवा पाली का कामेश्वर महादेव एवं सुगाली माता मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर रेवासा सीकर। नीलकंठेश्वर मंदिर जसनगर मेड़ता नागौर में है। नीलकंठेश्वर मंदिर राजौरगढ़ सरिस्का अलवर में है। मरकंडी माता मंदिर निवास ब्यावर में है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। दधिमती माता मंदिर गोठ मंगलौद नागौर। किरालू का समेश्वर मंदिर बाड़मेर। नकटी माता मंदिर जय भवानीपुर जयपुर है। आदिवरा मंदिर आहड़ उदयपुर है। रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजो राजगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधिमती माता का मंदिर स्थित है। दधिमती माता का मंदिर आपके गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुर्जर प्रतिहार कालीन का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ये आपके आहड़ का आदिवरा मंदिर है। उसके बाद निम्नलिखित से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित समाधि स्वर्ण मंदिर।
किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का अरसत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? वो आपके सोमेश्वर मंदिर किराड़ू है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में मारू गुर्जर शैली, इस शैली में मंदिरों में खंबे अलंकृत पतले लंबे और गोलाए लिए हुए हैं। यह मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित हैं। उदाहरण सच्चिका माता मंदिर ओसिया, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही है। जोधपुर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, हरिहर मंदिर, सच्चिका सच्चिया माता ओसवाल समाज की कुलदेवी है मंदिर तथा सूर्य मंदिर जिनका निर्माण प्रतिहारों द्वारा करवाया। सच्चिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ये ओसिया में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है जो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है। भूमि शैली मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय अथवा नगर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ जिसे भूमि शैली का नाम दिया गया। सभी भूमि मंदिर निरंतर खुली छत वाला परिक्रमा पथ हैं। राजस्थान में इस शैली में सबसे पुराना 1010 से 20 ईस्वी मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में है। इसके बाद मेनाल का मां नीलेश्वर मंदिर, रामगढ़ का बंद देवरा 12 हैं, हाड़ौती संभाग में है। बिजोले का औंडेश्वर मंदिर, जालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ मंदिर भूमि शैली के मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? इसका आपका आंसर नागर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधित्व बना? यह आपके नाथद्वारा मंदिर है। व्याख्या दी हुई है, राजसमंद जिले के श्रीनाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण के बाल रूप की उपासना की जाती है। औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़वाने पर मथुरा से वैष्णव दाऊजी महाराजा के नेतृत्व में वैष्णव भक्त श्रीनाथ जी की मूर्ति सियाड़ नाथ द्वारा लाकर हवेली में प्रतिष्ठित किया। यह अष्टचाप कवियों के पद गाए जाते हैं जिसे हवेली संगीत कहा जाता है। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है जिसे बिलों की लूट कहते हैं। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? ये श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बंड देवरा 12 है। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित बंड देवरा के शिव मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। मंदिर में उत्कीर्ण मिथुन मुद्रा की आकृतियां इस खजुराहो के समक्ष रखती है। इस मंदिर का निर्माण मेद्य वंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह देवालय पंचायतन शैली में बना हुआ है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? CET 12th लेवल वाले एग्जाम में 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। तो यह आपका रामगढ़ बंड देवरा मंदिर हो जाएगा। बंड देवरा मंदिर स्थित है, ये 12 जिले में स्थित है। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय जिनको दिया जाता है वह कौन है? वो जेम्स टोड है। बारडोली के मंदिर का समूह चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा से 2 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्माणी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। बारडोली मंदिर को बरौली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में बरौली मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली में निर्मित मंदिर संरचनाएं हैं जिनमें उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार पत्थर काम किया गया है। बारडोली का शिव घाटेश्वर मंदिर निर्माण हूण शासक मीर कुलनागर एवं पंचायतन शैली का मिश्रित रूप है। घटेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में नटराज शिव की प्रतिमाएं इनको सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1821 ईस्वी में खोजा था। इन मंदिरों को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने टिप्पणी की थी कि उनकी विचित्र और भव्य बनावट का यथावत वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। मानव हुनर का खजाना खाली कर दिया गया है। बारडोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से हैं। बारडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप का उत्कीर्ण किया गया है? नटराज का। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? ये पंचायतन शैली से संबंधित हैं। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? यह मिहिर कुल ने करवाया था। बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो यह चंबल नदी के कांटे पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है।
तो यह जैन मंदिर की कला हेतु प्रसिद्ध है। व्याख्या दी हुई है। दिलवाड़ा देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों के समूह है। पहला है आदिनाथ मंदिर, विमल वसीही मंदिर, भगवान ऋषभ देव का मंदिर से 1031 में चालुक्य राज भीम के मंत्री विमल शाह ने निर्मित करवाया। कर्नल टोड ने कहा है कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो विमल शाह का मंदिर है। दूसरा है नेमिनाथ लुणवसिही देवरानी जेठानी मंदिर। चालुक्य राज वीर धवल के महामंत्री तेजपाल और वास्तुपाल के शिल्पी शोभन देव द्वारा 1230-31 ईस्वी में निर्मित 2 मंदिर मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों और 2 ताक है, जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं। यहाँ नेमिनाथ जी के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तीसरा है आपका पीतलहर आदिश्वर मंदिर। चौथा है खरतरवसही मंदिर और 5वां है महावीर स्वामी मंदिर। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है 5। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणवसही नेमिनाथ मंदिर में मुख्य शिल्पी कौन थे? शोभन देव थे। दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? पशुपतिनाथ। माउंट आबू में निम्नलिखित कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये अनेक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल छात्रावास अधीक्षक व सीईटी में पूछा गया है, वो 2nd ग्रेड जीके में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका आबू पर्वत हो जाएगा। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ हैं? ये दिलवाड़ा में है। देलवाड़ा में तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था तेजपाल ने। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित हैं? नेमिनाथ जी को हैं। मशहूर विमल सही व लूणवसई मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर। केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। केला देवी मंदिर करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर काली सील नदी के किनारे स्थित केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इसका निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया था। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपके काली सील नदी के किनारे स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर बालोतरा जिले पूर्व बाड़मेर जिला की पचपदरा तहसील में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में स्थित है। जोधपुर से पश्चिम का परगना इन्हीं के नाम पर मालानी कहलाता है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये लूनी नदी पर है। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह सोम माई जाकम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर शिव मेला डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर माध्य शुक्ल एकादशी से माध्य शुक्ल पूर्णिमा तक ये प्रसिद्ध मेला लगता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहाँ शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोम माही तथा जाकम नदियों के संगम पर लगने वाले इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये आपका नवाटापुरा गांव में स्थित है। बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? बेणेश्वर धाम का संबंध आपके शिव भगवान से है। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर का है। बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। ये 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। यहाँ की शिल्प एवं मूर्ति कला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराड़ू की स्थापत्य कला नागर शैली की है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि जगत उदयपुर स्थित जगदम्बिका देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसके बाद किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? किराड़ू के मंदिर आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू के मंदिरों के बारे में निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है, तो ये भी सही है। किराड़ू को प्रसिद्ध रूप से राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसके बाद इनका निर्माण 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी में हुआ था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? किराड़ू मंदिर है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है गुजर प्रतिहार शैली का है। किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर राजस्थान में गुजर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो यह किराड़ू बाड़मेर है। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है जगत उदयपुर। उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गिरवा तहसील में स्थित इस स्थल को बेहतरीन मूर्तिकला के कारण मेवाड़ का खजुराहो माना जाता है। यहाँ स्थित अंबिका देवी के मंदिर 10वीं शताब्दी का निर्माण नगर शैली में किया गया है। राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थिति होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो ये अंबिका माता मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया है? तो ये आपका भांडासा जैन मंदिर बीकानेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या दी हुई है। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर सैकड़ों मन देसी घी की नींव पर बना यह कलात्मक मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ जी का है। इसके निर्माता शाह भांडाते जिन्होंने 1514 ईस्वी में बीकानेर रियासत के राव लूणकरण के समय इसका निर्माण करवाया। मंदिर के केंद्र में सुमतिनाथ जी की श्वेत धवल संगमरमर की आदमकद मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर कांच का सुंदर काम किया हुआ है। इसको त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडासा ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया था और यह वर्ष 1514 में पूरा हुआ था? तो ये भांडासर जैन मंदिर है। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ये बप्पा रावल ने बनवाया था। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव श्री एकलिंग जी शिव जी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति वाला यह मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। इसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में करवाया गया। मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। यह उदयपुर राजाओं के कुलदेवता का मंदिर कहलाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस का प्रमुख मंदिर यह स्थित है। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुली संप्रदाय से संबंधित है। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया? एकलिंग जी मंदिर का। उसके बाद एकलिंग जी मंदिर स्थित है। तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और कब तक निर्माण कार्य जारी रहा? पशु परिचय में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 90 वर्ष हो जाएगा। गंगा मंदिर भरतपुर, इसका शिलान्यास महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में किया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्ष तक चलता रहा। इसमें 12 फरवरी 1937 को महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने गंगा की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। तो यह गोगुंदा में स्थित है। गोगुंदा उदयपुर में गुलाब श्याम, दयाल श्याम, ज्योति श्याम मंदिर, चारभुजा मंदिर स्थित है। आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह निकुंभ में स्थित है। आवरी माता मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ के बदेसर तहसील में आसारावा गांव में स्थित है। यह लकवा और पोलियो के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो ये चारचौमा का शिव मंदिर है। कोटा स्थित चारचौमा का शिवालिक गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिर में चतुर्मुखी शिव प्रतिमा है। चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके कोटा जिले में है। मंदिर और जिला में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें चारचौमा चूरू ये गलत होने वाला है। काला गोरा भैरव समाय महबूबपुर सही है। बीजासन माता बूंदी सही है। धनोब माता बिलवाड़ा सही है। तो चारचौमा चूरू ये सुमेलित नहीं है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो ये आपके 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं। रणकपुर पाली जिले में मदाई मथाई नदी के तट पर महाराणा कुंभा के शासन काल में आचार्य सोम सुंदर सूरी के आदेश से उनके मंत्री दर्णशाह द्वारा शिल्पी देपाक के सहयोग से निर्मित 1439 ईस्वी देश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। इस मंदिर का शिलान्यास एवं प्राण प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा हुई। यह 24 मंडप 84 शिखर 1444 खंभों वाला मंदिर खंभों का अजायब घर त्रिलोक दीपक में नामक कवि द्वारा दिया गया नाम है। नली निगुल्म विमान विमल सूरी द्वारा दिया गया नाम। स्तंभों का वन कुंभा द्वारा निर्मित जैन मंदिर। चतुर्मुख जिन प्रसाद मोर गर्भगृह में तीर्थकर आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा नामों से जाना जाता है। रणकपुर मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित है।
इसके सामने 2 विशाल घंटे हैं जिनके घंटनाद से नर और मादा का भेद ज्ञात होता है। इस मंदिर को सिरोही जिले के मीरपुर मंदिर की प्रेरणा से बनाया गया था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी अंकीचन प्रतिमा है तथा इसकी छत पर नृत्य करती हुई पुतलिकाएं हैं। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर पाली को। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो यह दीपक था। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध जैन धर्म से है। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर आपके मथाई नदी पर स्थित है। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ? तो यह आपके सोम सुंदर सूर्य के आदेश पर प्रारंभ हुआ था। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके जालोर में स्थित है। सुंदा माता बीनमाल जालोर जसवंतपुरा तहसील में दातलावास ग्राम के सुंडा सुगंधरादी पर्वत पर इस देवी का प्रसिद्ध मंदिर। यह एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। चामुंडा देवी सुंदा माता को सुंगा माता भी कहते हैं। मंदिर की प्रथम गुफा में देवी सुंदा की मूर्ति विराजमान है। सुंदा माता की केवल सिर की पूजा होती है। मूर्ति में दड़ नहीं होने से इन्हें अदृश्वरी माता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर जिले के किस शहर में सुंदा माता का मंदिर स्थित है? तो यह बीनमाल में है। सुंदा माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चौक का मंदिर कहलाता है? करणी माता देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर बीकानेर देशनोक में स्थित विशाल मंदिर जो दुर्गा देवी को समर्पित है, जिसे चौक की अधिक संख्या के कारण चौक का मंदिर भी कहा जाता है। अलवर महाराजा बख्तौर सिंह इस मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित करवाए तथा इस मंदिर के चांदी के दरवाजे बीकानेर शासक गंगा सिंह ने भेंट किए। करणी माता के मंदिर में चैत्र माह के नवरात्रों अश्विन माह में 2 विशाल मेले बढ़ते हैं। करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी यानी किस देवी को समर्पित है? ये माँ दुर्गा को समर्पित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो देशनोक में है जो बीकानेर में है। वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए वह अलवर महाराजा बख्तौर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। पांडुपोल इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया। अलवर में स्थित इस स्थल पांडुपोल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है जिसमें हनुमान जी का शयन मुद्रा में विशाल प्रतिमा विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? जगत सिंह पुत्र। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित वैष्णव मंदिर महाराजा मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है जो वही है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया है? तो रानी कनकवती द्वारा बनवाया गया है। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में। मंदिरों और स्थानों जिलों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ सही है। तनोट माता जैसलमेर सही है। उषा मंदिर बयाना सही है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक ये संबंध गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मान सिंह एक की याद में इसका निर्माण करवाया गया। ये ऑप्शन ही गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका आपका राइट माना जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए मेवानगर प्रसिद्ध है। बाड़मेर के नाकोड़ा मेवानगर स्थल पर भैरव जी 1511 में आचार्य कीर्ति रत्न सूरी द्वारा स्थापित तथा पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है 689 ईस्वी। झालावाड़ में स्थित शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का पहला मंदिर है जिसमें निर्माण तिथि अंकित 689 ईस्वी है। राजस्थान का सबसे पहला समयांकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है?
तो ये आपके झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। आबानेरी मंदिर स्थित है दौसा में। आबानेरी मंदिर स्थित दौसा में है। दौसा स्थित आबानेरी के मंदिर प्रतिहारों द्वारा 8वीं सदी में निर्मित है। यहाँ हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर माँ दुर्गा का मंदिर है। चांद बावड़ी प्रमुख कलात्मक स्मारक है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आबानेरी दौसा में स्थित है। आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? इसमें आबानेरी का हर्षद माता मंदिर प्राचीन है। गुप्तकालीन ब्रह्म माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह छोटी सादड़ी में स्थित है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में स्थित ब्रह्म माता और माता के मंदिर का निर्माण लोक मान्यता के अनुसार यशगुप्त के पुत्र राजा गौरी ने करवाया था। हरियाली अमावस्या को यहाँ विशाल मेला लगता है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जहाजपुर में। 12 देवरा मंदिर भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में स्थित है। इस मंदिर परिसर में 12 छोटे छोटे मंदिर हैं। यह मंदिर 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। मंदिर के बाहर की ओर नवरत्न गणेश जी की मूर्ति स्थित है। केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चच ने करवाया था। चचदेव सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत थे। इन्होंने डिडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर जिला की परबतसर तहसील के किनसिरिया गांव में केवाई माता का मंदिर बनवाया था। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य को समर्पित है। जयपुर स्थित गलता तीर्थ की सर्वोच्च ऊंचाई पर सूर्य मंदिर है। सवाई जयसिंह द्वितीय के सेवक दीवान राम कृपाराम ने 18वीं सदी में गलता जी के इस मंदिर का निर्माण किया था। विभीषण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो विभीषण का मंदिर आपके कैथून कोटा में स्थित हाड़ौती में स्थित है। विभीषण का एकमात्र मंदिर कैथून कोटा में स्थित है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके जयपुर में स्थित है। जयपुर स्थित चूलगिरी में भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यह पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। मेनाल झरने के पास बना सुहेश्वर शिव मंदिर चाहमान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी सुइया देव रूठी रानी द्वारा विक्रम संवत 1224 में बनवाया गया था। निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? यह मेनाल का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? यह आपका सतबीज देवरी मंदिर है। सतबीज देवरी 11वीं शताब्दी में निर्मित भव्य जैन मंदिर जिसमें 27 देवरियां स्थित होने के कारण यह सतबीज देवरी कहलाता है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर लगभग 1535 ईस्वी में निर्मित है, जो चित्तौड़गढ़ के मुख्य द्वार रामपोल के पास स्थित है। यह मंदिर देवी तुलजा भवानी तुरिया भवानी को समर्पित है। हरणी महादेव मंदिर डैश 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 किस जिले में स्थित है? तो यह आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरणी महादेव शिव का मंदिर स्थित है। यहाँ झुकी हुई चट्टान के नीचे मंदिर बना हुआ है। निम्नलिखित में किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? राजा दिग्गु ने करवाया था। टोंक जिले में मालपुरा तहसील में डिग्गी नामक स्थान पर डिग्गी कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के राज्यकाल में राजा दिग्गु द्वारा संवत 1584 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में हुआ। यहाँ विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमाएं मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। डिग्गी में बैसाख की पूर्णिमा बाद पद्म शुक्ला की एकादशी तथा श्रावण की अमावस्या को विशाल मेला लगता है। डिग्गी के भगवान कल्याण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए इनकी विशेष मान्यता है। सास बहू का मंदिर उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में 8वीं सदी में वंशीय नक्षत्र श्रीधर ने पूर्वज शस्त्रबाहु की स्मृति में भगवान विष्णु तथा भगवान नाग के भव्य शिखरान्वित प्रसाद संगमरमर से नागर शैली में निर्मित करवाए, जो वर्तमान में सास बहू के मंदिर सहस्त्रबाहु भी हैं, जिन्हें कुमार रावल का देवरा एवं अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित में किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? उदयपुर में। सास बहू के मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर में स्थित है। मंदिरों और स्थानों में किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? ओसिया मंदिर जोधपुर सही है। सालासर मंदिर चूरू सही है। रणकपुर मंदिर पाली सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा।
जगदीश मंदिर उदयपुर। इस वैष्णव मंदिर का निर्माण 1651 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण अर्जुन सूत्रधार बाण व उसके पुत्र मुकुंद की देखरेख में हुआ। इस मंदिर के निर्माण में स्वप्न संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है, इसलिए इसे सपने से बना मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में काले पत्थर से निर्मित भगवान जगदीश की भव्य मूर्ति है। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित हो? तो ये उदयपुर में स्थित है। किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। मातृकुंडिया मंदिर कहाँ स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ स्थित मातृकुंडिया मंदिर बनास नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है, जो मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 काफ़ी चर्चा में रहा, जो कहाँ स्थित है? वह कोटा में स्थित है। कोटा में रणकांकरा के समीप चंबल की घाटियों में ऐतिहासिक गेपरनाथ महादेव मंदिर स्थित है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह फलौदी में स्थित है। केजड़ी बेरी राय भवानी के नाम से प्रसिद्ध कल्लो की कुलदेवी लटियाल देवी का मंदिर फलौदी जिले में पूर्व में जोधपुर जिला में स्थित है। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? यह नसिया मंदिर अजमेर का भाग है। सोनी जी की नसिया अजमेर मूलचंद सोनी द्वारा निर्माण कार्य 1864 में प्रारंभ व उसके बाद टीकम चंद द्वारा 1865 में पूर्ण। भगवान ऋषभ देव का मंदिर लाल रंग का होने के कारण इसे लाल मंदिर कहते हैं। इस स्थान पर सिद्धकूट चैतन्यालय दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। दोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिले की कटुमर तहसील में बहतू कला गांव के दोलगिरी पर्वत शिखर पर दोलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है। यह विशेषकर गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह तनोट माता जैसलमेर है। तनोट जैसलमेर यहाँ महाराजा केहर अपने पुत्र तनु के नाम से एक कोट व एक नगर बसाकर तनेटिया देवी की स्थापना करवाई थी। यहाँ स्थित तनेटिया माता का मंदिर सेना के जवानों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ अवस्थित है। यहाँ सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के जवान पूजा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी आगरा जयपुर राजमार्ग पर दौसा में स्थित बालाजी के इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पर्वत का ही एक अंग है। इसे मूर्ति के बाएं और एक पतली जलधारा निरंतर बहती रहती है। इस मंदिर की मूर्ति प्रकृति निर्मित बुदराकार है। मूर्ति के चरणों में स्थित छोटी सी कुंडी का जल कभी नहीं सूखता। भूत प्रेत पीड़ा से पीड़ित नर नारियों को यहाँ अवश्य नाता लगा रहता है। उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर की रहने वाली थी। बारां में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? यह ब्रह्मणी माता का मंदिर है। ब्रह्मणी माता का मंदिर बारां के सोरसन गांव के समीप स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें देवी की पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। इस मंदिर में विगत 400 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है। चारों ओर ऊंचे परकोटे से घिरे इस मंदिर को शैलाश्रय मंदिर गुफा या मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माध्य शुक्ल सप्तमी को लगने वाला ब्रह्मणी माता का मेला हड़ौती क्षेत्र का एकमात्र गधों का मेला है। चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? यह माधो सिंह ने बनवाया था। जयपुर की चाकसू तहसील स्थित सील की डूंगरी के पास शीतला माता के मंदिर पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा अष्टमी को विशाल मेला पड़ता है। मातृ रक्षिका देवी शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के भूतपूर्व राजा श्री माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता सेडल माता बोधरी माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह दिगोद में स्थित है। बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में स्थित है। यह पंचायतन शैली में बनाया मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी पुराना है। संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित से किस नगर में स्थित है? राजसमंद में स्थित है। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुपर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अर्थुणा बांसवाड़ा से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात ये नगर उत्कृष्ट शिल्पकला युक्त मंदिरों के कारण जाना जाता है।
इसका प्राचीन नाम उत्तुनक है। यहाँ बागड़ राजा चामुंडराज परमार ने मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अर्तुनका मंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चामुंडराज परमार ने। कुंभश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। कुंभश्याम मंदिर विष्णु मंदिर 1479 में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इंडो आर्यन शैली में निर्मित यह मंदिर विष्णु अवतार वराह का है, जिसे कुंभ स्वामी मंदिर कहते हैं। वराह मंदिर के सम्मुख एक ऊंची छतरी में गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। स्रोत संत वर्गी का राजस्थान सुजस पृष्ठ 1233 पर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह विष्णु भगवान को समर्पित है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? जो कि रणथंभौर के किले में स्थित है। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में इस मंदिर को शादी का प्रथम आमंत्रण भेजते हैं। विभिन्न जिलों में गणेश जी के रूप एक दृष्टि में नत्यरथ गणेश की मूर्ति सरिस्का अलवर में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। बाजना गणेश जी की मूर्ति माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कड़े गणेश जी की मूर्ति कोटा में स्थित है। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति हेराम गणपति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। बिना सूंड का गणेश मंदिर गढ़ गणेश जयपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? जालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित पद्मनाथ सूर्य मंदिर जालरापाटन को सात सहेलियों का मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति भी कहते हैं। खजुराहो मंदिर शैली में बने इसको कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर कहा है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को सात सहेलियों का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। जालरापाटन के सूर्य मंदिर की क्या विशेषता है? यह सप्तरथ है। जालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। यह नागभट्ट द्वितीय द्वारा किया गया था। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? यह सूर्य मंदिर जालरापाटन में होती है। निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित कराया गया? जो है बूंदी में कराया गया। केशव राय मंदिर बूंदी के केशव राय पाटन में चंबल नदी पर स्थित है, जिसका राजा रंतीदेव ने संवत 1307 में निर्माण शुरू करवाया, परंतु 1641 में बूंदी के राव छत्रसाल ने इसे पूर्ण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। मुचाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? यह गाणेराव में स्थित है। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? खाटू श्याम मंदिर सीकर स्थित खाटू श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। लोद्रवा प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए है। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में लोद्रवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थान तट पर स्थित है। यह जैसलमेर की स्थापना से पूर्व लोध राजपूतों की राजधानी थी, जिसे लोद्रवा नाम दिया। कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? यह सिरवी है। आई माता का मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। यह सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती को बडेर कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया। यह नवदुर्गा मानी देवी का अवतार मानी जाती है। आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिससे हमेशा केसर टपकती रहती है। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी बटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1897 कराई। उस मंदिर का नाम क्या था? तो ये तीजा मांझी का मंदिर कहलाता है। गोडवाड़, सिरोही, आबू मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। यह जीवंत स्वामी है तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने गृह त्याग से पूर्व 2 वर्ष राजमहल में वीतराग के रूप में साधन रातों बिताई। इस अवस्था में उन्होंने जीवंत स्वामी की संज्ञा दी गई। राजस्थान के श्वेतांबर जैन समुदाय भगवान महावीर का यह स्वरूप
बहुत लोकप्रिय रहा है। इस लोकप्रियता के कारण मारवाड़, गोडवाड़, सिरोही, आबू मेवाड़ तक गुजरात क्षेत्र में अलंकृत मुकुट तथा आभूषणों से सुसज्जित राजसी ठाट के साथ राजकुमार की भांति भगवान महावीर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक प्रस्तर तथा धातु मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में निर्मित हुई थी, जो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की कालावधि की है। यह मूर्तियाँ प्रमुख रूप से अकोरा गुजरात, बरबला एवं सेवाड़ी पाली, ओसिया जोधपुर, खींवसर नागौर, अहड़ उदयपुर इत्यादि स्थानों पर मिली है। राजस्थान में रानी भटियानी मंदिर निम्न में से किसी स्थान पर स्थित है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। रानी भटियानी का मंदिर बुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी है, जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः डोली जाति की आस्था का केंद्र है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा बाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई। राठौड़ राजा की बड़ी रानी से इन्हें तथा इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया था। आड़ के ब्रह्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? बोझ परमार है। नागनेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नागनेची माता का मंदिर पचपदरा तहसील बालोतरा जिले एवं बीनमाल जालोर में स्थित है। नागनेची माता के अन्य मंदिर जालोर, जोधपुर, बीकानेर आदि के किलों में स्थित है। चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था? ये सूर्य मंदिर के रूप में था। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। राजस्थान में ब्रह्मा जी के नाम से 3 विख्यात मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर। चतुर्मुखी मूर्ति जिसमें ब्रह्मा जी पालती मारकर विराजमान है, इनका निर्माण गोपाल चंद पारीक द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर। बाड़मेर के आसोतरा स्थान पर स्थित ब्रह्मा मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। इस मंदिर का निर्माण खेता राम जी महाराज द्वारा करवाया गया एवं यहाँ मूर्ति की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। ब्रह्मा जी का मंदिर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के छींच स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत की 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी आदमकद मूर्ति स्थित है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? आसोतरा में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, तीनों पुष्कर अजमेर में स्थित है। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारियल किस शहर में स्थित है? अजमेर में स्थित है। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? यह आमेर में स्थित है। शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त होने वाला परगना है सिरोही। मेवाड़ के शासक का नाम बताए जिसने चित्तौड़ के समाधीश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा। ये मोकल हैं। समितेश्वर महादेव मोकल जी मंदिर चित्तौड़गढ़ मारू गुजर शैली नागर शैली मनीष विश्व मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजभोज ने करवाया तथा महाराणा मोकल ने 1428 में इसका जीर्णोद्धार करवाया। राजस्थान का मामा बांजा मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। श्री मल्लीनाथ नेमीनाथ मामा बांजा जैन मंदिर मोहल्ला घाटी खड़िया डूंगरपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त मामा बांजा का एक अन्य मंदिर फूल देवरा आटरूबारा में स्थित है, जो कि वास्तव में एक शिवालय है जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। अपनी गौरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरमल ने 1844 ईस्वी में करवाया कहाँ स्थित है? यह पुष्कर में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उनके किस और नाम से भी जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। यह थी आज की हमारी पुराने सभी पेपरों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या सहित हल, जो राजस्थान संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक मंदिरों से था। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनानी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और बुक्स रिव्यू का
कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो कई कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिस पर आपको डेली शॉर्ट्स, जीके क्यूज़ व क्लास मिलती डेली अपलोड होती रहेगी। तो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग व महलों से आए हुए सभी पुराने क्वेश्चनों के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन, धान व दुर्ग के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन है, धान व दुर्ग के बीच क्या स्थित है? तो इसका आंसर आपका रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 होगा। धान व दुर्ग रेगिस्तान के बीच में स्थित है। इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं आप। कौटिल्य ने दुर्ग की 4 ओदक, पार्वत, धानु तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग, एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनु युग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताएं। दुर्गों का वर्गीकरण। दान और मरुस्थल दुर्ग, ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर, नागौर के दुर्ग दान और मरुस्थल दुर्ग के उदाहरण हैं। एरण दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के रूप में रणथंभौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़ दुर्ग है, जो एरण दुर्ग के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके गिरि दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, अचलगढ़ सिरोही है, तारागढ़ अजमेर है, जयगढ़ व नारगढ़ जयपुर हैं, मेहरानगढ़ जोधपुर गिरि दुर्ग के उदाहरण हैं। उसके बाद आते हैं आपके मैदानी दुर्ग। जो जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वह भूमि दुर्ग बनाए गए। यहाँ दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण के रूप में आपका लोहागढ़ भरतपुर है, जूनागढ़ बीकानेर है, दारादारगढ़ चोमू है। उसके बाद आते हैं आपके ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागरोर का किला आपका झालावाड़ है, बेसोड़ का दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ है, कोसवर्धन का बारां है, शेरगढ़। वन दुर्ग होते हैं, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में है सिवाना का दुर्ग। उसके बाद आते हैं पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग में है। पारिद दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वह पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। ये क्वेश्चन दिशा 2020 जो बुक आती है, 24वें लेटेस्ट एडिशन की बुक है, उसका ये इतिहास कला संस्कृति वाली बुक का दुर्ग वाला टॉपिक है, जिसकी आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके GN सिविल डिप्लोमा व 3rd ग्रेड मैथ साइंस वाली वैकेंसी में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर पारिक दुर्ग सही होगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 गागरोन का किला, जिसके चारों ओर नदी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग है, ये दानवन दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? भैंसरोड़गढ़ किला पहाड़ी किला नहीं है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? बटनेर का किला। ओदक दुर्ग से अभिप्राय है जल दुर्ग, जो जल से घिरे होते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ओदक दुर्ग। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? गिरी। निम्न से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गागरोन। निम्नलिखित से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? इसका आंसर आपका जूनागढ़ सही होगा। उसके बाद सुमेलित करना है। धानवन दुर्ग जैसलमेर होगा। उसके बाद आपका वन दुर्ग आपका
छिवाणा का किला होगा, उसके बाद एरन दुर्ग होगा आपका चित्तौड़गढ़ का किला, और पारिक दुर्ग होगा आपका भरतपुर का किला। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है गिरिदुर्ग। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था आपका सैन्य दुर्ग हो जाएगा। CET की 2024 वाली परीक्षा में सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली में पूछा गया था। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। देख सकते हैं आप कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। पशु परिचर, पुलिस कांस्टेबल, प्रवक्ता, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस, LDC सभी परीक्षा में यह पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर सही होगा। रणथंभौर का किला व्याख्या दी गई है कि रणथंभौर का प्राचीन नाम रणथंपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। उस रण पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर रणथंभौर पड़ा। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंबन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से आदित्य स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया है? रणथंभौर का किला। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। हमीर राजों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। नतावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर का दुर्ग। व्याख्या दी गई है, रणथंभौर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से गिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बीलपत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डूंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित न हो सकता। स्रोत नतावतों का इतिहास। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा प्रवेश द्वार। रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नौलक्खा बुर्ज, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नौलक्खा दुर्ग, जाल, रापाटन, झालावाड़, नौलक्खा महल, गुलाबबाग, उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुहागढ़। व्याख्या दी हुई है, चौमुहागढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 से 1597 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। अगला क्वेश्चन है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धाराधारगढ़ दुर्ग आपका चौमू जयपुर में स्थित है। बटनेर किला कहाँ स्थित है? बटनेर किला आपका हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर किले के बारे में व्याख्या दी गई है, गग्गर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में यह तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में दान व दुर्ग बगन व जर्जर अवस्था में है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता आपके राजा भूपत सिंह थे। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। बाला किला अलवर अलग राय ने 1049 ईस्वी में छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया। कालांतर में इसको हसन खान मेवाती ने 1492 में बनवाया था। गिरिदुर्ग आंख वाला किला प्राचीन में गोले बरसाने या तो बने छेदों के कारण भी कहलाता है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला के नाम से भी
जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। यह बाला किला अलवर में है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट, राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभल, मेर, कुंभपुर, कमल, मीर, मछेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से गिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंभलगढ़ किला है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कुंभलगढ़ दुर्ग है। सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग है। व्याख्या दी हुई है। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अंत दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंत दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। झाली बाप बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति था। मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। राजस्थान के मानचित्र अ, ब, स, द अक्षरों द्वारा प्रतिष्ठित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला काली सिंध और आहू के मध्य स्थित है। गागरोन किले के बारे में व्याख्या दी गई है। झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दूलरगढ़ कला है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसका विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियां हैं जो कि आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीटे शाह, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। क्वेश्चन अगला, किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन झालावाड़ के किले में। सूफी संत हनुमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ये भी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? ये भी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है जो कि गागरोन झालावाड़ का किला है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? गागरोन। गागरोन किला स्थित है। गागरोन किला झालावाड़ जिले में स्थित है।
हाड़ौती संभाग में जूनागढ़ के किले की नींव रखी। राव बीका ने जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला है जो लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में पहले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे ज़मीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल हैं। एक का ऐसे गिरा है। यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है, जिसे संपत्ति राज परिवार निवास करता है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ किला आपका बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? जयमल पत्ता की है जो जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। और जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित से कौन सा है? चिंतामणि इनका पुराना नाम है। उत्तरबड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। जैसलमेर किला विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तरबड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता है, जिनकी प्रशंसा में लोक में ये 2 प्रसिद्ध हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आदरो अदगढ़ बीकानेर बलो चुनायो बाटियो श्रेय तो जैसलमेर बड़ किवाड़ उत्तरादरा बाटी जालनबार वचन रागो बिजरात सात समर हाथ बांधो सार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल बाटी ने करवाया था? सोनार किले के जैसलमेर का निर्माण राव जैसल बाटी ने करवाया था। व्याख्या दी हुई है। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र उत्तराधिकारी ने शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकुणी पहाड़ी पर बने हुए इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसको त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसागढ़ कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने प्रीत पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरी के नाम पर जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। इस क्लास में हम आज राजस्थान की कला संस्कृति दिशा 2020 बुक के 24वें एडिशन का दुर्ग वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो आज तक की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी जालोर का किला है। सुवर्णगिरी सोनगढ़ कनकाचल जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है, जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं तारावर्ष और मुंज ने करवाया? जालोर दुर्ग। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जालोर का किला है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। सन नजमी का कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर की व्याख्या दी हुई है। अजमेरू व गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व पेपर द्वारा दिया गया नाम आदि उपनामों से प्रसिद्ध अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई स्रोत संदर्भ राजस्थान सूचक पर एक स्थित है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बीठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बड़ा जालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? यह तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पिपली, दोराई खिड़की, सैयद हुसैन नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, संगा चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? बूंदी के किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। तिलस्मी तारागढ़ का किला बूंदी का किला राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पकड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रत्न महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड कीपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनवाया लगता है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बरसिंह ने करवाया था। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? बूंदी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोरध्वज गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टोक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की थी। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। व्याख्या दी हुई है। जोधपुर दुर्ग की तोपें किलकिला, अजीत सिंह, अहमदाबाद से लाए। शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान। अगला क्वेश्चन, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर से है।
प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले से है? लोहागढ़ भरतपुर से है। लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता, लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए या तो मिट्टी की प्राचीर में धंस गए। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी से बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक समारोह में जवाहर बुर्ज पर एवं फतेह बुर्ज सूरजमल द्वारा ब्रिटिश सेना पर अपनी विजय की स्मृति में निर्मित विशेष आकर्षण के केंद्र और फिरंगी नौगेरा लड़े जाट का 2 छोरा या 2 छोरा दुर्जनलाल और माधु सिंह थे। कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इस दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया। यह किशोरी महल कासकोटिकास स्थित है। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम था लोहागढ़ भरतपुर। किस किले में किशोरी महल कासकोटिकास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? ये लोहागढ़ी किले में स्थित है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार लड़ाई की किंतु असफल रहा। लोहागढ़ भरतपुर। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लोहागढ़ भरतपुर। भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी संदर्भ किया राजस्थान सुजस के पृष्ठ मुगल के शाही खजाने को लूटने के लाल किले से उतर कर लाए थे। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला, जो कि बाना जिले में आता है। शेरगढ़ का किला बाना परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोषवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। अकबर के शासनकाल से 1713 ईस्वी तक ये किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुख कसीर ने इस कोटा मारा राव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? फर्रुखसियर ने। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ का किला धौरपुर। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बीहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का नाम 1120 ईस्वी में यदुवंशी शासक धर्मपाल ने करवाया। 1540 में इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धन्य दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया। उक्त को चरितार्थ करने वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य, कुमार पाल प्रबंधक गौरीचंगर, हीरा चंगर ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीरी और बेड़त नदियों के संगम स्थल पर समीप करवाया। हिंदू देवी देवता का अजयबगढ़ कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर, क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। गंभीर तथा बेड़त नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। निम्नलिखित से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मोती महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, लेकिन मोती महल नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी, गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, 7 बीज देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, किले का पहले द्वार पाडन पोल के पास, देवलिया रावत बाद सिंह सिसोदिया का स्मारक, दूसरे द्वार बेरोपुर की दाएं तरफ वीर राठौड़ के खंभों की छत तथा जयमल 6 खंभों की छतरी स्थित है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास चबूतरे निम्न से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाद सिंह का। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर बेंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित बेंसरोड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग का निर्माण बेंसासा व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्रह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? यह राणा कुमा ने करवाया था। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुमा ने। अचलगढ़, सिरोही, माउंट आबू, अर्बुदाचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओक रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज यानी अलार्म टावर स्थित है। इस स्थान पर गोमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। माउंट आबू, सिरोही। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? कुशाल सिंह ने। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लगाकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे, लुहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इनकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु हैरान रह गए। उसने जनता की भावना का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया था। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी की अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। चूरू का किला। कछवा कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी है। आमेर दुर्ग, आमेर जयपुर। आमेर का दुर्ग जयपुर गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा दौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था। इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राय जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन केसर बाग बनवाया। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध हैं। बिशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल्बग्राह में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ किला। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। यह दुर्ग चिल ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना व जेबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें दर्शनीय हैं। कौन से दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाया? यह जयगढ़ दुर्ग था। किस शहर के किले में जेबाण या जयवान तोप को रखा गया है? जयपुर में रखा गया है। पहियों पर चलने वाली जेबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? जयगढ़ के किले में स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ के किले में जाना चाहिए। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? जयगढ़ दुर्ग में। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर सही है। नारगढ़ अजमेर यह गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर सही है। लोहागढ़ भरतपुर है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नारगढ़ अजमेर ये ऑप्शन सुमेलित नहीं होता है। सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ जयपुर को सुदर्शनगढ़ नाम के प्रसिद्ध एक जैसे नौमहलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है।
सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? टोडगढ़ किला। टोडगढ़ बियावर जिला जेम्स टोड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बुराड़ापाड़ा बोरासवाड़ा था। जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। नवलखा किला झालावाड़ से जालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर राजपृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित किला है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उनके राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे किस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़। राजस्थान के वेल्लोर को चुनना चाहते। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। मैगजीन अजमेर। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571 से 1572 ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना था। मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राज के संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में से बनाया हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर थॉमस रो, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपने परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अकबर का किला, अजमेर में। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? ये अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में है। प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना का एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसने अपनी दुर्भिज्ञता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये गुप्त काल का माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भरतपुर किले में स्थित है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बासंदराह पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में शाही मानसून निवासी एक शिकारगृह के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस, एक गुलामबाग गुलाबबाड़ी का निर्माण 1881 भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर किले में स्थित है। नागौर अहिछत्रपुर दुर्ग। नागौर नाग दुर्ग का या नागाना नामों मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध। 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित दुर्ग। यह किला वीरवर राव अवर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहिब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब खुदवाया गया। संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग, जो कि 12 में स्थित है, सही होगा। सोनारगढ़ जैसलमेर में है, ये गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में तथा सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी व अजमेर दुर्ग। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित हैं। एक किला अजयमेरू अजमेर में है तथा दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ के नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं, एक 12 परवन नदी तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर जिले में। किले और उनके स्थान का निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 बटनेर किला बीकानेर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है।
राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित है दुर्ग बालोतरा जिले पूर्वी बाड़मेर की सिवाना तहसील में स्थित है। इसे अणकलों सिवाणों दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुंभान था। इस पर कुमड़ नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी, जिससे इसे कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम केराबाद रख दिया। अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर 1 वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा? खेराबाद। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर 4 आमेर जयपुर का किला। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलवाने तो भेजे गए 7 किलों में 6 किलो चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 21 जून 2013 को किया गया है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 मांडलगढ़। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? अचलगढ़ का किला। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 3 गागरोन का किला। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। तो ये था दोस्तों आज हमारा दिशा 2020 के 24वें एडिशन की जो बुक आती है इतिहास कला संस्कृति की, उसमें कला संस्कृति का ये दुर्ग वाले टॉपिक से आज तक की सभी राजस्थान संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्लासेस देखने के लिए और शॉर्ट्स वीडियो जीके से संबंधित क्विज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको बुक्स रिव्यू और राजस्थान जीके की डेली क्लासेस अपलोडेड होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।